गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? आइए चाय पी लिया जाए। तो यहाँ चाय पीने की तैयारी हो रही है, शाम से वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो ना इधर हमने मंगा के रखा था कुल्हड़, बट्टा जिसे कहते हैं, चाय पीने के लिए। तो कभी कभी उसमें चाय पिया जाता है। तो इधर नमकीन निकाल दिया और पोटैटो बिस्किट, जो कि मिट्ठू को बहुत अच्छा लगता है, उनका फेवरेट है। तो फिर इस चाय के साथ साथ बच्चों को भी दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग दूध नहीं पी रहे हैं आज। बोल रहे हैं कि नहीं दूध नहीं चाहिए, पोटैटो बिस्किट दीजिए। मिट्ठू को बहुत जल्दी पड़ी, माँ दे दो दे दो, अरे ये क्यों निकाली, हमको दे दो। तो फिर बस मिट्ठू स्टार्ट हो गए और सामने उनको कैमरा नज़र जब आ गया तो हम बोले थोड़ा सा रुक जाओ, अभी देते हैं, दीदी के लिए भी लेती जाओ। तो लेके तो आती हैं, हाँ दीदी को देंगे, मिष्टी को देंगे, खुद भी खा लेंगे, लेकिन फिर इतना कंजूसी करती हैं कि सभी को टुकड़ा वाला देती हैं और अपना साबुत लेती हैं और ज़्यादा मात्रा में लेंगी। फिर जब कैमरे पे तो फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, ऐसे पूछ रही हैं। और बिस्किट बहुत अच्छा है, हमने कहा हेलो कर दो तो हेलो भी कर रही हैं। और फिर उनको जरा सा भी वेट नहीं हो रहा है और जल्दी पड़ी हुई है। तो हमने कहा अच्छा लेकर के आप चलो और दादी को दो, पापा को दो, हम चाय इधर लेके आते हैं। कभी कभी दूध की चाय बनाओ इस तरह से बट्टे में पियो तो बहुत मज़ा आता है। मेरा बड़ा वाला बट्टा हम आज के इसको रख लेते हैं, इसमें कोई और नहीं पीता है, केवल हम ही पीते हैं। और न्यू बट्टा निकालते हैं तो मम्मी और हस्बैंड के लिए। लोग कहते हैं मिट्टी के बर्तन को दोबारा यूज़ नहीं करते, लेकिन यार हमारा मन करता है तो हमने अपने लिए रख रखा है, क्योंकि हम ही ने पीना है और ये लोग तो फेंक दिया जाता है, ये लोग पी लेते हैं। और ये हमारी मिष्टी रानी, ये देखो पहन ली हैं। हम ना गए थे कोविड का वैक्सीन लगवाने, तो मिष्टी भी गई थी। और उसके बाद जब वहाँ से आई तो सूज वगैरह निकाल के फेंक दी। और फिर माँ बाहर चलना है, पापा 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 को ढूंढते हुए बाहर जा रही हैं। तो इनकी ना हरकतें खूब हो गई हैं, ये दिन भर सोचती हैं कि बाहर घूमने को मिले। अपने पूरे सूट बूट में हैं ये, और देखिए कैसे उतरते हुए जाती हैं। कभी कभी लुढ़क भी जाती हैं, लेकिन इनको डर नहीं लगता, नीचे पूरा उतर जाती हैं। और ये है कुछ थोड़ा सा नमक, आई मीन सेंधा नमक। तो जैसा कि आपको पता ही, हम लोग रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, टाटा नमक आयोडीन वाला ये सब नहीं यूज़ हो रहा है। ये लोग कहते हैं ना कि इसको खाने से ब्लड प्रेशर की परेशानी नहीं होती है, तो इसीलिए अब की बार आया, पिसा वाला नहीं आया था, अब की बार बड़े बड़े नमक आए थे, तो इसको तोड़ दिया गया ओखल में, और उसके बाद तोड़ के फिर बारीक करके मिक्सर में देखिए हमने पीस लिया है और अब डिब्बे में रख देंगे। तो जितना तोड़ा गया था, मम्मी बैठ के तोड़ी थी, तो फिर इसको हम पीस दिए हैं मिक्सर में। और थोड़ा सा व्रत वाला ख़त्म हो चुका था तो उसमें भी रख देंगे कंटेनर में। उधर हमारी लौकी रखी हुई है। और ये भी रेगुलर जो नमक खाया जाता है वो डिब्बा, वो भी जिस डिब्बे से खाया जाता है वो डिब्बा भी खाली हो चुका है, तो उसको भी फिल कर देंगे। तो व्रत वाला भी फिल कर दिया और रेगुलर वाला भी, तो दोनों को खाली कर रखे थे कि बस रख देना है, तो ये भी काम हो गया। और फिर हमने सोचा था ना कि वीडियो अब मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, लेकिन शाम से ही मिष्टी रानी को देखिए कितने अच्छे से नमकीन उठा रही हैं और मुंह में डाल रही हैं। ऐसे हम लोग को जब खाते देखती हैं तो पहले देख लेती हैं कौन क्या कर रहा है, उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से खाती हैं। और इधर इनकी दीदी बैठ के लिखाई पढ़ाई कर रही हैं। मिट्ठू रानी डाइनिंग टेबल पे बैठी हैं, अभी सोई हुई हैं। जब वो उठेंगी सीधे अपना दीदी को देखेंगी पढ़ते तो वो भी उठाएंगी, लेके बैठ जाएंगी। और कहती हैं कि हमको मिस्टी डिस्टर्ब करती है, इस वजह से हमको थोड़ा दूर बैठना है। तो या तो मेरे रूम में जाती हैं या तो डाइनिंग टेबल पे जाके वहाँ बैठ के लिखती हैं। और लिखती हैं, उसके बाद एक न एक फरमाइश भी होती है। तो उनकी क्या फरमाइश थी, ये क्लिप आप देख रहे हैं, जो ये है फ्राइडे की, और सैटरडे तक चलेगी। तो फ्राइडे के रात में देखिए हस्बैंड बैठे हैं, 10 बज रहा है और बन रहा है हलवा। राजी पानी गिर रहा है क्या? इसका मतलब ये, अच्छा इसका मतलब आओ। ई फॉर क्या होता है बताओ? ई फॉर यहाँ पे क्या लिखा? हाथी। तो ई फॉर और ये एलिफेंट। ये क्या है? ईगल। ईगल। हाँ क्या लिख रही है ये भी बता दो। सुंदर नहीं होता। सुंदर नहीं होता। हाँ बनाओ, क्या बन रहा है यहाँ पे? पता है, हाँ। मैंने बहुत दिन में ये करा है, ये ये क्या लिखी हो? एफ फॉर फ्लैग। ब्लैक फिश। फिश। हाँ फिश भी होता है, फ्लैग भी होता है, फॉक्स भी होता है। चलो, और ई फॉर एलिफेंट लिखो। ओके। सुंदर सुंदर बिटिया। और मिट्ठू कब बनने जा रहा है हलवा? 10 बजे रात में मिट्ठू हलवा खाएंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइन से नहीं लिख रही हो, चलो। ओ लो 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 लो, चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय कर लो, बाय। क्या है? इनको देखो, आप भी करो अपना काम। तो मिट्ठू पढ़ाई कर रही थी, तो 10 बजे रात में उनको अमल लग गई कि हमें हलवा खाना है। एक बार बोली थी शाम को,
उसके बाद फिर भूल गई, तो हमें लगा कि नहीं ऐसे ही मूड में आया होगा तो बोल दी। तो फिर उनको हलवा खाना था तो हमने कहा चलो बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ उसकी फरमाइश है अगर, तो उसको पूरी कर दी जाए। तो हम थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा आटा दोनों मिक्स करके हलवा बना दे रहे। दोनों मिक्स करके भी बनता ना तो बहुत अच्छा बनता है। सूजी मेरे पास शॉर्टेज था, इसलिए जितना था उतने को हमने फटाफट से छान लिया छलनी से। उसके बाद आटा उसमें ऐड कर दिया और उसके बाद देखिए बन रहा है हलवा। तो बड़ा टेस्टी बहुत अच्छा हलवा बन गया। घी पर्याप्त डालें तो बहुत बढ़िया हलवा तैयार हो जाता है। तो चलिए बना लेते हैं कढ़ी। ये सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप है। तो सुबह में ना हमने कढ़ी बनाया आलू का पराठा। बिटिया के लिए लंच ले जाना था उनके स्कूल, और अपने सभी के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट। तो चाय के साथ सभी पराठा ले लेते हैं तो सबको थोड़ा सा तसल्ली रहती है। फिर सुकून से खाना खाया जाता है 12-1 बजे के आसपास। और जो खाना सारा बन जाता है तो भाई हस्बैंड को जाना होता है कॉलेज, तो वो खा पी के जाते हैं। तो हमने ना पराठा के साथ साथ फटाफट से इधर घोल भी तैयार कर लिया। और ये बन रही है कढ़ी। तो ये पापड़ वाली कढ़ी बन रही है, बड़ी वाली नहीं बन रही है। तो इधर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला और इसमें डाल देंगे मेथी और थोड़ा सा मिर्चा और राई और हींग। इतनी चीज़ें जाएंगी इसमें। और मसाला थोड़ा ही मसाला इसमें जाएगा, मसाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। तो तड़का हमारा तैयार हो गया। हल्दी डालेंगे अब इसमें, और डाल देंगे साथ में थोड़ा सा सब्जी वाला मसाला, जो भी सब्जी आप यूज़ करते हैं वो। और लाल मिर्चा अभी नहीं डालेंगे क्योंकि लाल मिर्चा पाउडर जो कलर वाला होता है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, उसको तड़के में डालेंगे। तो दही में हमने फेंटा था बेसन को और थोड़ी सी दही बचा के रखी है, तो इसको घोल डाल देंगे। उसके बाद उस दही में पानी ऐड करके उसको भी इसी कढ़ाई में डाल देंगे। जितना लिक्विड चाहिए उतना तैयार कर लेंगे। और ये सोच के तैयार करेंगे कि दोबारा से पानी नहीं डालना है। अगर आप इसमें दोबारा पानी डालेंगे तो फट जाएगी कढ़ी, फिर कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। पानी का कढ़ी का यही होता है ना कि जब आप पानी डाल रहे हो इसमें दही पानी स्टार्टिंग में ही जितना चाहिए उतना डाल लो। बॉयल होने के बाद नहीं डाल सकते हैं, या खूब ज़्यादा गर्म होने के बाद नहीं। तो तड़का जब पक गया था तो हमने गैस को स्लो कर दिया था और फिर इसमें पानी दही सब कुछ ऐड कर दिया। और अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको बस बॉयल करने को छोड़ देंगे। और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अब पानी अपने हिसाब से ऐड कर लेना है। तो हमने पानी डाल दिया जितना हमें चाहिए। अब इसको एक दूसरे बर्नल पे रख देंगे, बॉयल होगा। फिर इधर पराठा तैयार कर लेंगे। बिटिया हमारी जा चुकी हैं स्कूल, और अब हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए और अपने लिए पराठा बनाना है। और हलवा रखा हुआ था तो मिट्ठू हलवा ही लेंगी सुबह में, क्योंकि वो भी सो के उठ चुकी हैं। तो ब्रश वगैरह करेंगी तो उनको हलवा देंगी, क्योंकि वो उठते ही पूछेंगे मेरा हलवा रखी हैं आप। तो हमने कहा हाँ है। तो अब नहा धो के आएंगी तो हलवा खाएंगी। और ये अभी इसमें इस कढ़ी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है लिज्जत पापड़ कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब यही अक्सर करके डाला जाता है। तो इधर देखिए हमने काढ़ा रख रखा है बनने को, और पराठा भी फटाफट से बना रहे हैं। तो ये काम भी कर लेंगे, क्योंकि पराठा बनाने के बाद ओरियो के लिए रोटी बनेगी और फिर काम मेरा ख़त्म। क्योंकि चावल भी रख देंगे बन जाएगा, तो फिर सब कुछ बन गया। सब्जी रात की थी थोड़ी सी, और हमें बनानी है मसाले वाले ठंडे मसाले में कद्दू की सब्ज़ी। तो फिर सब्ज़ी जो है उसी से काम चलेगा। इसके बाद खाना पानी बनने के बाद फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए पराठा हमने बनाना स्टार्ट कर लिया। फटाफट से पराठा बनता जा रहा है, बहुत अच्छा फूल भी रहा है। तो जब आटा को खूब अच्छे से लूज़ गूँथेंगे, टाइट नहीं रखेंगे, तो अच्छे से पराठा बन जाता है। कोई भी पराठा बनाना हो तो आटा खूब पतला थोड़ा गूँथे, रोटी से भी मुलायम रहे तो और अच्छी बात है। और नहीं तो रोटी जैसा ही रखें, एकदम नॉर्मल मुलायम।
तो बस इधर पराठा हमारा तैयार हो रहा है। तो सब अब हम मम्मी और हस्बैंड तीनों लोग बैठ के चाय पी लेंगे और हस्बैंड को फिर इस कॉलेज जाना है तो उनको खाना भी दे देंगे। और जब हम लोग का नाश्ता हो गया होता है तो फिर हम लोग ना अपने काम पे लग जाते हैं। कपड़ा धुला हुआ होता है वो फैलाना, बिस्तर को सही करना, ड्राइंग रूम सही करना, किचन क्लीन करना, तो ये सब काम कर लेंगे खाना बनाने के बाद। और किचन वगैरह क्लीन होने के बाद सब्जी बनेगी। तो फिर अब ये बन गया पराठा। तो अब बना लेते हैं पापड़। इस पापड़ को ना इसी तरह से तवे पे ही पकाएंगे और तेल में डाल के नहीं इसको तलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। वैसे भी जितना अवॉइड करो ज़्यादा अच्छा है। और इस तवे पे बहुत अच्छे से पक भी जाता है। तो मेरा दिल कर रहा था कि हम तवे पे ही बनाएं। और ये बनाते समय हमें याद आया मेरे पापा को इसी तरह का पापड़ अच्छा लगता है। उनको जब पापड़ अगर पूछो कि पापा आप पापड़ लेंगे तो बोलते हैं हाँ तवे पे सेक के दो, या तो सीधे गैस पे सेक दो चिमटे के सहायता से, या तो तवे पे। तेल में नहीं उनको अच्छा लगता। और हमें ये पापड़ तेल में अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा तीखापन इसमें होता है और इस तरह से सेको तो थोड़ा और ज़्यादा तीखा तीखा सा लगने लगता है। और तेल में अगर डाल दो तो फिर वो ठीक लगता है हमें। ये मेरी चॉइस है। तो फिर फटाफट से हमने पापड़ को भी सेक दिया। और फिर इसको आप फोल्ड करके भी डाल सकते हैं, तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो हमने 2 पापड़ को ऐसे साबुत रखा और 2 पापड़ को फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करके इसको साइड में रख देंगे। और कढ़ी हमारी एकदम बन के रेडी हो चुकी है। बस हम लेट थे तो ये पापड़ नहीं तल पाए थे, सेक पाए थे, सॉरी। तो सेक लिया। इसको भी देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके डाल दो ना, तो फिर कटोरी में जब सर्व करो तो अच्छे से हो जाता है। ऐसे तो टूट तो जाता है, ये खुल जाता है, टूट जाता है, बट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। कढ़ी पत्ता, तो कढ़ी पत्ता को ले आया, उसको धुला पोंछा और फिर उसी तड़के पैन में रख के उसको हमने थोड़ा सा अलट पलट करके उसमें जो मॉइस्चर था उसको सुखवा दिया। उसके बाद से उसको फ्राई किया। तो चलिए ये देखिए पापड़ तल गए। अब फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ी को। और अब इसमें जाएंगे पापड़ जो हमने रखा है। और उसके पहले नमक, आप सोचेंगे नमक नहीं डाला, तो जी हाँ हम लास्ट में ही डालते हैं। या तो आप घोल जब बना रहे थे दही ऐड करा, जब मसाला ऐड करा तभी डाल के इसको मैश कर लिया जाए, या तो कढ़ी बनने के बाद। और बीच में डालो तो फट जाती, मेरे से तो फट जाती है, तो हम नहीं डालते हैं। और इतना क्रिस्पी, इतना अच्छा पापड़ बना, ये देखिए किस तरह से टूट गया है, बिल्कुल मुलायम नहीं था। तो इस तरह से सारे पापड़ को हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये भी खाने में अच्छा लगता है। अगर बड़ी वाली पापड़ जो पकौड़ी फुलौरी जो भी आप कहते हो नहीं डाल रहे हैं तो इस तरह से भी डाल के बनाया जाता है। तो खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ न कुछ दिमाग लगाइए। और फिर कहीं हम बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो इस तरह से देखने में जो मिलता है तो ये लगता है कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो कभी कभी दिल करता है। और ये है घी, शुद्ध देसी घी। तो आज घी में ही मन कर रहा था मेरा कि फ्राई कर दें, तो हमने घी में ही फ्राई करा। देखो पराठा बना के रखे हैं और बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है मेरा गैस स्टोव, तो इसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में बस काम दिखता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। किसी चीज़ को कहाँ सेट करना है वो थोड़ी देर बाद ही हो सकता है। तो डाल दिया इसमें देसी घी डाला, कढ़ी पत्ता डाला और राई डाल दिया और हींग डाल दिया। बस थोड़ा सा तड़क जाने देंगे। मिर्चा हमने डाल दिया है तो मिर्चा नहीं डालेंगे। और फिर अब गैस को ऑफ़ कर दिया। थोड़ा सा ठंडा हुआ जब ये घी, तो इसमें अब वही लाल मिर्चा जो है वो हमने डाल दिया ताकि जले ना। लास्ट में ही उसको डालते हैं और फिर छौंक लगा दिया अपनी कढ़ी में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी भी हुआ था, बहुत अच्छा भी लगता है। इस तरह से बनाओ और खाओ। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बनाइएगा। तो फिर इस तरह से ये सब काम हो गया। फिर हम यहाँ से फुर्सत हुई किचन से तो गए बेडशीट चेंज करा, बिस्तर को सही किया। ड्राइंग रूम में बिटिया जो फैला के गई थी, हस्बैंड गए थे, तो सारा कुछ यहाँ का क्लीन करना, समेटना वमेटना। और ये देखो रखा हुआ, अभी धुले नहीं है, 2 दिन हो गए इसको रखे यहाँ पे। तो फिर क्या करें, लाइट बहुत बुरे तरीके से आती जाती है। तो जो रेगुलर के कपड़े हो रहे हैं, रूटीन में रहते हैं, वही धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
और कुछ इसकी सिलाई भी करनी है, क्योंकि सोफ़े का कवर में जो लेस लगा होता है ना, थोड़ा सा निकल रहा है, तो लगे हाथ उसको भी सुधार लेंगे तो सही रहेगा, वरना फिर वो खुलता जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो चीज़ें ख़राब होने से पहले उसको सुधार में ला ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये बिटिया अपना कुछ कापी किताब रख गई हैं, क्योंकि टाइम टेबल में आज ये सब बुक नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो उसको घर पे रख के जाती हैं। और आजकल के बच्चों का बैग तो आप जानते ही हो कितना भारी हो जाता है, बेचारे एकदम दबी जाते हैं उसके बोझ के नीचे। क्या किया जाए, पढ़ना है। तो फिर उसी हिसाब से वो लेकर गई और हमने सफाई की। तो इधर ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद हमने हॉल में भी न्यू बेडशीट डाल दी, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही चेंज करते हैं, तो आज है सैटरडे तो चेंज कर दिया। और किचन भी सब कुछ क्लीन कर दिया है, छोटे जो बर्तन थे नाश्ता पानी के वो धुल दिए हैं। और कद्दू की सब्ज़ी इस वीडियो में नहीं शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कद्दू की सब्ज़ी दिखाएंगे, बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और बर्तन वगैरह धुल लिए छोटे छोटे, इधर हमने लगा भी दिया है ताकि सूख जाए, फिर इसी स्टैंड में लगाएंगे। गीता दीदी को थोड़ी सी आराम मिलती रहती है, बड़े बड़े बर्तन दे देते हैं, जैसे कढ़ाई है वो सब दे देंगे, धुल देंगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।